आपका स्वागत है। मैं हूं शाइका। देश को दहलाने वाले पुलवामा आतंकी हमले को करीब 1.5 साल पूरा हो गया और अब 1.5 साल बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने पुलवामा अटैक केस में चार्जशीट दायर कर दी है। 13,500 पन्नों की इस चार्जशीट में NIA ने 19 आरोपी बनाए हैं, जिसमें से 6 आतंकियों की मौत हो चुकी है। पुलवामा आतंकी हमले की चार्जशीट में NIA ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को सबसे पहला आरोपी बनाया है। मसूद के अलावा उसके भाई अब्दुल रऊफ और मौलाना अम्मार को भी आरोपी बनाया गया है, जबकि हमले को अंजाम देने वाला आत्मघाती हमलावर आदिल डार धमाके में ही मारा गया था। तारीख 14 फरवरी 2019 दिन गुरुवार वक्त 3:30 बजे करीब 1.5 साल पहले दक्षिण कश्मीर के पास पुलवामा दहल उठा था, जब CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के काफिले में एक सुसाइडर बॉम्बर ने विस्फोटक से लदी हुई मारुति इको से उड़ा दिया था। धमाके में काफिले के वाहन के परखच्चे उड़ गए और CRPF के 40 जवान इस हमले में शहीद हो गए। ये कश्मीर में जवानों पर हुआ 3 दशक का सबसे बड़ा हमला था। इस आतंकी हमले ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। हमले को अंजाम देने वाला था 20 साल का आदिल अहमद डार, जिसने 350 किलो विस्फोटक से भरी कार को CRPF के काफिले से टकराकर उड़ा दिया था। हमलावर ने काफिले की एक बस को निशाना बनाया, जिसमें CRPF जवान सवार थे। काफिले में 78 गाड़ियां शामिल थी। इस हमले में 40 जवानों की मौत हुई थी। पूरा देश जवानों की शहादत से भावुक और हमले से आक्रोशित था। आतंकियों और उनके आकाओं से बदले की मांग उठने लगी। हमले के खिलाफ पूरा देश और राजनीतिक दल एकजुट थे। एक सुर में पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों को सबक सिखाए जाने की मांग उठी। पूरे विश्व ने इस हमले की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस हमले के लिए पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली। पुलवामा आतंकी हमला 14 फरवरी को हुआ था, जब 78 वाहनों का काफिला 2500 जवानों को लेकर जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। ये काफिला अवंतीपोरा के पास लेथीपोरा में नेशनल हाईवे 44 से गुजर रहा था। करीब दोपहर 3:30 बजे 350 किलो विस्फोटक से भरी एक कार काफिले में घुसी और भयंकर धमाका हुआ। जिस बस से कार टकराई उसके परखच्चे उड़ गए। निशाना बनी थी 76वें बटालियन की बस। चारों तरफ शवों का ढेर और खून। धमाका इतना भयंकर था कि कुछ देर के लिए सन्नाटा पैदा हो गया। जब तक बाकी जवान होश संभालते, वहां का मंजर खौफनाक हो चला था। 40 जवान शहीद हो चुके थे। पुलवामा आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी। NIA तब से ही इस मामले की जांच कर रही थी। अब 25 अगस्त को NIA ने 13,500 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में जिन 13 जीवित आरोपियों के नाम हैं, उनमें सबसे ऊपर जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर और उसके 2 भाइयों रऊफ असगर मसूद और मौलाना अम्मार अली है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्जशीट में जिक्र है कि पाकिस्तान के बहावलपुर के रहने वाले 4 आरोपियों ने आईएसआई समेत पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर इस हमले की साजिश रची। इन चारों में मसूद अजहर और उसके 2 भाइयों के अलावा मोहम्मद इस्माइल उर्फ लंबू भी शामिल था। पाकिस्तान से कश्मीर घाटी में करीब 20 किलो विस्फोटक भेजा गया। आईईडी को घाटी में अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन के साथ असेंबल करके और ज्यादा घातक बनाया गया। चार्जशीट में बताया गया है कि कैसे कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सेना पर पाकिस्तानी आतंकी संगठन की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला किया गया। एनआईए ने इस चार्जशीट में आतंकियों की कॉल रिकॉर्डिंग, उनके व्हाट्सएप चैट और फोटो वगैरह भी सबूत के तौर पर दाखिल किया है। इनमें उस कार की भी फोटो है जो हमले में इस्तेमाल की गई थी। वहीं इनमें से कुछ आतंकियों की तस्वीर भी दी गई है। पुलवामा आतंकी हमले की चार्जशीट में एनआईए ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को सबसे पहला आरोपी बनाया है। मसूद के अलावा उसके भाई अब्दुल रऊफ और मौलाना अम्मार को भी आरोपी बनाया गया है। मौलाना अम्मार बालाकोट में जैश के आतंकियों को ट्रेनिंग देता है। फारूक, कामरान अली और कारी यासिर के नाम भी चार्जशीट में है। ये चारों भी पाकिस्तानी हैं। इनमें से उमर, यासिर और कामरान मारे जा चुके हैं। पुलवामा हमले को अंजाम देने वाले आदिल डार के कई मददगार भी थे। एनआईए ऐसे लोगों को आरोपी बनाया है। आदिल डार के साथ मददगारों को भी आरोपी बनाया गया है। इनमें शाकिर बशीर, इंशा जहां, पीर तारिक अहमद, वैजुल इस्लाम, अब्बास राथर, बिलाल अहमद कूचे, इकबाल राथर, समीर अहमद डार, अशाक अहमद नेगरू, आदिल अहमद डार, सज्जाद अहमद भट्ट और मुदस्सिर अहमद खान शामिल है। यानी 7 आरोपी पाकिस्तानी हैं जबकि 12 कश्मीरी है। कश्मीरी आतंकियों में आदिल डार, सज्जाद अहमद भट्ट और मुदस्सिर अहमद खान मारे जा चुके हैं। शाकिर ने हमले के लिए कार उपलब्ध कराई थी, साथ ही विस्फोटक आईडी भी उपलब्ध कराया था। अब्बास लाथर ने ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए मदद की थी। इन 13 आरोपियों में 4 पाकिस्तानी आरोपियों को छोड़कर बाकी 9 कथित जैश आतंकियों को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी कश्मीर घाटी के रहने वाले हैं। एनआईए के पास जो सबूत मौजूद है उसमें हमले की साजिश और फिर उसे अंजाम देने तक की सारी जानकारी मिलती है। आरोपी शाकिर बशीर को आतंक के आकाओं ने यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि आईईडी को असेंबल करके कार में कैसे फिट करना है। शाकिर लतेपुरा पुलवामा में फर्नीचर की दुकान चलाता है। उसी ने सीआरपीएफ के काफिले पर नजर रखी और पल पल की जानकारी आतंक के सरगनाओं तक पहुंचाई।